साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात पश्चिम बंगाल चुनावों की है। 16 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। क्या पश्चिम बंगाल 17वां राज्य बनेगा? आज हम मौजूद हैं सोनारपुर, नॉर्थ 24 परगना के इलाके में। सोनारपुर की ये सीट है और गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पूरी चुनावी रणनीति के केंद्र में है, वो इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपकी आंखों में एक सपना है कि 17वां राज्य जिसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री हो वो पश्चिम बंगाल बनेगा। किस आधार पर आपको लग रहा है कि ये पूरा हो सकता है? देखिए, मैं पूरे प्रथम चरण में घूमकर आया हूं। आज द्वितीय चरण में मेरा चौथा कार्यक्रम है। यही कलकत्ता शहर जहां हमें कभी एक भी सीट नहीं मिली थी, वहां आज देखिए किलोमीटरों तक हुजूम है। हम उनकी अपेक्षाओं तक पहुंच भी नहीं सकते। इतना हुजूम भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रूपा गांगुली के स्वागत में आया है। यही बताता है कि अगली सरकार भाजपा की बनेगी। 11 की 11 सीटें कोलकाता में पिछली बार ममता बनर्जी ले गई थी। आप 77 सीटों पर सिमट गए थे। 140 पार चाहिए होगा। आप कह रहे हैं सर 170। तो कैसे, कहां पर आपको फायदा होता दिख रहा है? पिछली बार 59 सीटें पहले फेज में आई थी। देखिए, देखने का एक नजरिया होता है। हम 2 से 77 पर पहुंचे थे, तो आप ही गणित लगा दीजिए 77 से कहां पहुंचेंगे। इस बार हम 2 से 77 पर पहुंचे थे। ये कोई कम छोटी छलांग नहीं थी, ये बहुत बड़ी छलांग थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बनाने जा रही है। गृह मंत्री जी, दरअसल एक बार दिखा दीजिए, एक बार नजारा दिखाइए भाई। देखिए, आज जब आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में ये हुजूम आपको दिख रहा है सड़कों पर, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन गृह मंत्री जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या होता है चुनावों में लोगों को, बीजेपी वोटर्स को निकालने में कहीं पर चूक जाती है। ये भी पिछली बार आया था। आपको लगता है कि ये लोग वोट करने के लिए उस दिन निकलेंगे आपके लिए? इस बार स्वयंभू वोट करने के निकलेंगे। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं सीधा साधा राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। अगर मेरे रोड से में इतना बड़ा हुजूम आता है तो बताता है कि इस बार स्वयंभू वोटिंग होने वाली है। और अगर दीदी के गुंडे निकले तो जनता का रोष का सामना उनको मतदान के दिन भी करना पड़ेगा। तो आप इतना आक्रामक कभी नहीं दिखे। आपने कहा सबको उल्टा करके सीधा कर दूंगा। मैं आक्रामक नहीं हूँ, जनता आक्रामक है। मैं कह रहा हूँ जनता के रोष का सामना उनको चुनाव के दिन करना पड़ेगा। एक बार इधर का भी नजारा दिखा दीजिए भाई। लोग गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए गाड़ियों पे बैठे हुए हैं और इधर दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो महिलाएं भी कई जगहों पर निकली हुई हैं। अब आते हैं सर महिला आरक्षण पर। महिला आरक्षण का मुद्दा, पिछली बार के चुनाव में लगभग 36% वोट महिलाओं का आपको मिला और टीएमसी लेकिन 50% ले गई। किस आधार पर? वो 1500 दे रहे हैं लक्की भंडार योजना में, आप 3000 कह रहे हैं। क्या महिलाएं आप पर भरोसा करेंगी? देखिए, आप 3000 1000 के चक्कर से निकल जाइए। जिस प्रकार से महिलाएं बंगाल में असुरक्षित है, महिला सुरक्षा का मुद्दा ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर महिला मुख्यमंत्री ऐसा कहे कि 7 बजे के बाद महिलाओं ने बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये किस प्रकार का शासन है? मैं बंगाल की माताओं बहनों को वादा करना चाहता हूं, आप भाजपा सरकार बना दीजिए। 5 तारीख के बाद आधी रात को भी एक बच्ची स्कूटी लेकर अकेली निकल पाएगी। और हमने कर दिखाया है कई राज्यों में। यहाँ सरेआम बलात्कार होते हैं, सरेआम छेड़खानी होती है और उल्टा महिला मुख्यमंत्री ये कहती है कि 7 बजे के बाद महिला बाहर न निकले। शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन वो कहते हैं कि टिकट तो हम ज्यादा देते हैं। 33% आरक्षण का वादा आप कर रहे हैं। किसका? टिकट महिलाओं को टिकट के मामले में वो कह रहे कि हम ज्यादा देते हैं। अगर ये आरक्षण करवा देती तो अपने आप 33% महिलाओं को वोट मिलता, मगर इन्होंने ही विरोध किया। कम से कम ममता जी ने इतना सोचना चाहिए था कि महिला होकर महिला आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए। अगला सवाल मेरा इस मुद्दे पर है, एक बार दिखा दीजिए तस्वीर। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि सभी कार्यकर्ता जो है वो अपना
जोश यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री को बीते दिन जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है सर, अब उस पर मैं गृह मंत्री जी एक सवाल करना चाह रही हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया पीएम के लिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं कह रहा था कि वो आतंकित करते हैं। देखिए, शब्दों को बदलने से बात चली नहीं जाती है। जिस व्यक्ति ने देश में टेररिज्म को खत्म करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, वो व्यक्ति को वो टेररिस्ट कहते हैं। मुझे लगता है खड़गे साहब को राहुल का संग बरोबर लग गया है। राहुल गांधी का असर है ये? राहुल गांधी का असर। सर कितनी सीटें? हम हाफवे मार्क पार कर बहुत आगे निकलेंगे। परसों सुबह में मीडिया को सीटें बताऊंगा। धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह, जिनके साथ एक विस्तृत लंबा इंटरव्यू भी हम लोग आज तक पर करने वाले हैं, लेकिन ये उनके रोड शो के बीच से उनसे आप चर्चा देख रहे थे। आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ एक बार पूरी हलचल दिखा देते हैं चारों तरफ का, चाहे वो पीछे का हिस्सा हो और दूसरी तरफ चाहे वो आगे का हिस्सा हो। ये देखिए, और दाईं तरफ बाईं तरफ ये हुजूम लोगों का है। रूपा जी भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार इनको भी दिखा दीजिए। रूपा जी, आपको लग रहा है कि ये रोड शो से आपको जीतने का भरोसा बढ़ रहा है? हाँ। बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के बीच से, सोनारपुर से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।